अगर सिर्फ ग्रेविटी थी तो ग्रेविटी के अगेंस्ट आपने √5gl की बात करी। अरे भाई जिनको जाना है जाओ ना यार, मैं कहां रोक रहा हूं तुम्हें, मैंने कोई थ्योरी थोड़ी ना पढ़ाई है। जिनको कर माफ कर दो, अबे जाना है चले जाओ भाई, मैं रोक ही नहीं रहा तुम्हें। सबके लिए एडवांस नहीं होता है, ये तो तुम्हें भी पता है, और तुम उस लिस्ट में नहीं हो। जो है उनको प्लीज पढ़ने दीजिए, ठीक है। अब इतनी गहरी वाली जो बातें हैं बेटा मैं क्लास में नहीं कर पाऊंगा, समझ रहा है, वहां पर सिलेबस भी कराना है, ये तो प्रैक्टिस है भाई। थोड़ी थोड़ी सी 11th क्लास की चीजें जब तेरे को याद कराई जाएंगी तभी तो तेरे को रहेगा यार आज कुछ थोड़ा बहुत रिवाइज कर लूं। जब तेरे पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी बेटा, ध्यान समझ, जब तेरे पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी तब तेरे को कितनी वेलोसिटी देनी होती है सर, अंडर रूट में 5gl। मैंने कहा अब चीजें पढ़ा करके मेरे को ये फील हो रहा है कि तुम्हें मैं टॉर्चर कर रहा हूं, लेकिन फिर बात यह है कि तुम्हारा कोई सिलेक्शन भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर? छोटी मोटी चीजें पढ़ लूंगा उससे सिलेक्शन नहीं होता बेटा, उससे सिलेक्शन नहीं होगा। टॉप 10,000 में आना पड़ेगा भाई। तो सब सारे पढ़ लेंगे तो सारे थोड़ा ना पाएंगे, वही तो मैं कह रहा हूं। जिसको नहीं पढ़ना है वो चला जाए, वो वैसे भी नहीं आ पाएगा। उस 10,000 के अंदर आने के लिए आपको यही रास्ते से जाना पड़ेगा। तो अब यही वाला जो पेंडुलम था बस ये शिफ्टेड पेंडुलम है और कुछ भी नया नहीं है। तो अब आपने यहां पर फाइनली खुश रहने के लिए दो तरीके की तैयारी होती है। तो शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस देख, हम लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस देखेंगे, और वो बहुत ही कम बच्चे होते हैं। अगर आपको ये लग रहा है कि सर मेरे पास टाइम कहां बचेगा, तो भाई तेरे को तो मैं होमवर्क थोड़ा ना दिया हूं, मैं तो कह रहा हूं कि तू मेरे सामने बैठ और सोच इसके बारे में। तू वो भी नहीं देना चाहता है, तो ये कठिन है, ये कठिन है। तो तेरे को शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस चाहिए तो वो अलग बात है, लेकिन लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस जब तू रिजल्ट देखता है तो वो वही बच्चे होते हैं जिन्होंने लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस के हिसाब से मेहनत करी होती है। वो आज वो भी परेशान हो रहे होंगे, लेकिन उनको पता है कि यार ये करते जाऊंगा तभी तो आएगा ना, रोक दूंगा कलम तो कैसे आएगा, समझ रहा है। तो यू डिसाइड, तेरे को देख मैं वही बोला, तेरे लिए बहुत क्लियर है, ठीक है, कि इसी तरीके से तैयारी चलिए। तेरे को लग रहा है यार मेरा कंफर्ट जोन का है, तो कंफर्ट जोन में तैयारी होगी ही नहीं। जो तेरे को चाहिए, अगर तेरे को अच्छा कॉलेज चाहिए तो तेरे को अपने कंफर्ट जोन से बहुत ज्यादा दूर बाहर निकलना पड़ेगा, समझ रहा है। डायरेक्टली तो ये होने वाला नहीं है। हर साल इसलिए इसको स्ट्रगल माना जाता है, इसको मेहनत कहते हैं कि भैया मेहनत करो, अदरवाइज नहीं होगा। सर स्कूल से आते हैं थक जाते हैं, टाइम नहीं होता है, ये कहानी तेरी सिर्फ अकेले की नहीं है, ये सभी के साथ है। और इसी प्रोसेस में जो बच्चा कंटिन्यू मेहनत करता है उसी का सिलेक्शन हो जाता है। मैंने कहा है कई बार, तैयारी जो जेई की तैयारी है वो कॉम्प्लेक्स नहीं है, कठिन है। तुम जो ये रंग बिरंगा कुछ करते हो ना बीच बीच में, दैट इज कॉम्प्लेक्सिटी। और जो मैं आज करा रहा हूं दैट इज द डिफिकल्ट पार्ट, कि आपका दिमाग आपको कह रहा है कि नहीं यार थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं, थोड़ा सा हट जाते हैं, और अगर आप फिर भी उसको कंटिन्यू कर रहे हो तभी सिलेक्शन है। तुम एक्चुअली में टाइम देख करके पढ़ना छोड़ दो बेटा, प्रॉब्लम है। जो बच्चे स्टार्टिंग आते ड्यूरेशन पूछते हैं, दैट इज द माइंडसेट, एंड दैट इज अ मीडियोकर माइंडसेट, दो कौड़ी का माइंडसेट। मैंने तुमसे एक बार पूछा था क्या तुम सन की हो, मुझे बताइए, मैं फिर से पूछ रहा हूं तुमसे, मैं तुमसे फिर से पूछ रहा हूं, क्या तुम्हारे अंदर रियलिटी में सनक है उस चीज को पाने के लिए जिसके लिए तुम सोच रहे हो? मुझे तो नहीं लगता है, बहुत कम बच्चे। अगर आपके दिमाग में पहले ही ड्यूरेशन आ गया, ठीक है, कि सर 2 घंटा ही पढ़ाओगे ना सर, 2.5 घंटा तो नहीं पढ़ोगे, तो इसका मतलब तेरे अंदर प्योर भाव क्या था, क्या जल्दी खत्म कर देना सर। और मैंने बोला भी था मैं बहुत ज्यादा लेंदी नहीं पढ़ाऊंगा, 2-2.5 घंटा आपका लूंगा, सोचने के लिए कुछ चीजें मजबूर करूंगा, आज आपने कुछ चीजें सोची होंगी उसके लिए मजबूर करके आपको छोड़ दूंगा, फिर हम लोग मिलेंगे 7-8 दिन के बाद। तो वो जो चीजें आपके दिमाग में रही है कभी ना कभी तो हिट करेंगी, समय दोगे ना बेटा, पागल बनना पड़ेगा। और पूरी दुनिया हमें, हो सकता है तुम्हें भी पागल बोले, हमें भी पागल बोले, हमें क्या फर्क पड़ता है, 1 साल तो घिसना ही पड़ेगा ना हमें। उसके बाद कंपैरेटिवली चीज आसान होती है, बेहतर होती है, मैं ये नहीं कहूंगा बेस्ट हो जाती है, कुछ नहीं, कोई बहुत बढ़िया कॉलेज नहीं है, लेकिन यस बेहतर हो जाएगा। लेकिन तू अपना हार्डवर्क करना लाइफ में कब सीखेगा, जब तेरे पास मौका है कि तू हार्डवर्क करके कुछ अचीव कर सकता है। ये बहुत कम लोग होते हैं भाई जिनके पास एक अच्छा एम होता है। वैसे तो लाइफ में ना लोग कुछ ना कुछ एम बना करके कर ही रहे, समझ रहा है, कभी ना कभी कोई ना कोई छोटी मोटी जॉब के लिए भी लोग एम कर रहे हैं, कोई खेती के लिए एम कर रहा है, कोई गाड़ी के लिए एम कर रहा है, कोई कुछ ना कुछ एम करके बैठा हुआ है। बहुत ही कम लोग होते हैं जो बड़ा एम रखते हैं। अगर तूने लिया है तो कम से कम एफर्ट्स तो डाल उसके हिसाब के। क्या कर रहा है तू, एम बड़ा ले लिया, औकात वही है, गाड़ी पूछूंगा सर बाद में, सबकी गाड़ी चमका दूंगा, जूते पॉलिश कर दूंगा, क्या है, कर सकता है, कोई छोटा काम नहीं है। लेकिन तूने एम क्या लिया, फिर उस काम को करने के लिए एफर्ट्स भी वैसे ही लगा, ठीक है। और अगर तेरा एम कुछ और है तो फिर जबरदस्ती इसमें पिस मत भाई, बहुत भीड़ है ऑलरेडी यहाँ पर, क्लियर। ध्यान से सुनिए भाई, देखो मुझे आपके ये चीज मुझे गाली खाकर भी कुछ दिन कंटिन्यू रखना पड़ेगा, मुझे भी पता है, ठीक है, मुझे भी पता है, क्योंकि यहीं पर ना वो छनते, यहीं पर वो बच्चा छनना स्टार्ट होता है। कुछ ऑलरेडी जो गिव अप माइंडसेट वाले होते हैं, फिर वो सर 11th में ना हमारी कमियां रहेगी, 12वीं हम जब मौका मिला तो क्या कर रहा है तू, यही तो वो मौका है तेरे को बाद में किसी दिन भाई टेंट तंबू लगा करके ढोल बजा और नगाड़े के साथ थोड़ा पता लगेगा यहाँ मौका आया है तेरे पास, नाच बेटा, ऐसे थोड़ा होगा, यही है मौका बेटा, यही है वो मौका जहां पर तेरे को घिसना था। तेरे को लग रहा था बहुत स्मूथली हो जाएगा जस्ट बिकॉज़ तू पढ़ने लग जाएगा, ये नहीं था। कुछ बच्चों को ये लगता है कि 12वीं में आते मैं बस पढ़ने के लिए ना 1-2 घंटा पढ़ाई के लिए निकाल दूंगा, मेरा सारा प्रॉब्लम सॉल्व। अबे भाई तू 2 घंटा निकाल ले, 3 घंटा निकाल ले, 4 घंटा निकाल ले, उससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी तेरी। तेरे को लड़ना पड़ेगा उन 4 घंटे में, और उस 4 घंटे बाद भी लड़ना पड़ेगा, ये है माइंडसेट। और तुम्हें अप्रोक्सीमेटली 1 महीना हो गया हमें, और तुम्हारे माइंडसेट को मुझे बार-बार तोड़ना पड़ रहा है। मुझे पता है कई पुराने बच्चों को उनको मैं हिट नहीं कर रहा हूं, जो नए बच्चे हैं ना, तुम्हारा माइंडसेट क्लियर होना चाहिए व्हाट यू आर एमिंग फॉर, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, तो ये वाला सवाल था, मैंने कहा था ना एक गैप छोड़ दीजिए, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या बताया कि सर ये रोटेट करेगा, टॉर्क की वैल्यू आई थी, टॉर्क क्या था, कितना घुमाव होता है जब भी, जैसे मान लो आपके पास एक दरवाजा है, घर में सभी के दरवाजे, तो आप दरवाजे पे फोर्स, ठीक है, वो अभी टारगेट लेके पढ़ो ना, कितना टाइम, तुमने 2-2.5 घंटा, अगर तू बैठ के मतलब एंड 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 लिख भी रहा है तो ये बात समझ, ठीक है, मैं तो एक बात बोलूंगा, तो 2-2.5 घंटा तो तूने तब भी दिया ना, दिल से दे देता यार, हाँ यार, 2-2.5 घंटा ही तो हमारे लगे ना, 3:15 से क्लास स्टार्ट हुई, हमारे पास 5:30 होने जा रहे हैं, 2-2.5 घंटे की अगर मान ले तेरे को मैंने डिमांड कर भी ली संडे वाले दिन, दिल से ही दे देता अगर आया था तो, या तो नहीं देता, कहता यार ठीक है एडवांस का डिस्कशन हो रहा है बाद में देख लूंगा जब होगा, या तो देता तो दिल से दे देता। तू बैठा भी है, तू 2-2.5 घंटे दे भी रहा है, लेकिन तू फ्रस्ट्रेट कर रहा है बस, अपने को भी दूसरे को भी, ठीक है। तो मैं फिर से आप लोगों से वही रिक्वेस्ट करूंगा कि यार जितने भी अच्छे बच्चे हैं
प्लीज डू वन थिंग, डू लेट मी नो कि भाई ये रिक्वायर्ड है या नहीं है आप लोगों के लिए, या फिर सर बाद में करा देना जब सिलेबस खत्म हो जाएगा, तो वैसे भी चल सकते हैं। लेकिन मैं तो चाह रहा था कि भाई स्टार्टिंग से ही हम लोग बिल्कुल हम डिफेंसिव मोड में खेले ना, हम लोग अटैक मोड में खेले, ठीक है, हम लोग सीधे अटैक मोड में खेले। मैं मानता हूं दिक्कत आएगी, चोट लगेगी, लेकिन सीख जाएंगे जल्दी हम, समझ रहे हो उस चीज को, ठीक है। प्लीज डू लेट मी नो। मेरे को तो वैसे देखो जो अच्छे बच्चे हैं उनके लिए तो अच्छा ही लगा, और मेरे को बोलना नहीं चाहिए कि मेरे जो अर्जुना के पुराने वाले बच्चे होंगे, आई नो दैट, ठीक है, मैंने उनको एक चीज प्रॉमिस की थी, बेटा जब आप क्लास 12th में आओगे तब आप एडवांस के क्वेश्चन को एनालाइज करना सीख पाओगे और ग्राफ सीधे सटाक से भागेगा, ठीक है। और मैं जो नए बच्चे जुड़े हुए हैं मैं उनको भी कह रहा हूं, बेटा आप लगे रहोगे तो कुछ टाइम के बाद फिजिक्स दिखेगी, चमकेगी, बिल्कुल मस्त चमकेगी, ठीक है। थोड़ा सा समय देना पड़ेगा, क्लियर, यस। और ये प्रोसेस कंटिन्यू करोगे अपने आप कंफर्टेबल जोन में जाओगे डेफिनेटली, ओके। भाई 11 का रिवीजन करना, 11 के फॉर्मूले रिवाइज करना, इससे बेस्ट मेथड नहीं है कि मिक्सचर ऑफ द क्वेश्चंस करें, वहीं छोटी मोटी चीजें याद हो जाए, फिर आप अपना अलग से टाइम करके रिवाइज करें। यस, तुम ये सोचो कि सर एक अलग से लेक्चर रिकॉर्ड कर दो, कर दूंगा, तू देखेगा इंपैक्ट नहीं आएगा, क्वेश्चन में ही इंपैक्ट आएगा बेटा, ठीक है। तो मिलेंगे हम लोग फिर से एडवांस सेशन में, मिलेंगे डेफिनेटली मिलेंगे, क्लास ये बंद नहीं होगा, लेवल नीचे नहीं गिरेगा, जो रिक्वायर्ड और रेलिवेंट कंटेंट है वो आपको मिलना चाहिए, वो हमारा काम है, हमारा प्रॉमिस भी है। लेकिन मैं आप लोगों को बोलूंगा बी रेडी फॉर इट। ठीक है, प्लीज अपने नोट्स को रिवाइज करिएगा, कल की जो हमारी क्लास रहेगी फ्लक्स कैलकुलेशन जो हम लोगों ने करा था उसको आप सोच करके आएंगे, और ये प्रोसेस चलता रहेगा, ठीक है। प्लीज डू लेट मी नो हाउ वाज द लेक्चर, ठीक है, व्हाट शुड बी इंप्रूव्ड, व्हाट शुड नॉट बी, तो मैं आपके कमेंट जरूर पढ़ूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए और मचाते रहिए। हेलो।